डे क्लास, आपकी मर्जी जो डिस्प्ले नेम रखो, टाइप उसकी लाइनक्स है, वर्जन ये जस्ट डिस्प्ले है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। मैंने कहा नेक्स्ट। ये देखो ये क्या पूछ रहा है, मेमोरी साइज। अब बताओ जी, आप जो ये वर्चुअली लाइनक्स इंस्टॉल करोगे ये आपके रैम को कितना इस्तेमाल कर सके। तो मेरा टोटल रैम देखो कितना लगा है, 8 GB। तो आप इसे कह दें जी ये इस्तेमाल कर सकता है लेट्स सपोज 4 GB। अच्छा, इस 4 GB का मतलब क्या है, क्या मैंने 4 GB उसको डेडिकेट कर दिया? नो, मैंने उसको इजाजत दी कि वो कितना रैम यूज कर सकता है, मैक्सिमम 4 GB। इस्तेमाल करेगा कितना, 100 MB, 200 MB, 300 MB। बाकी अगर इस्तेमाल करेगा तो कर पाएगा। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है वो 4 GB तक। ये नहीं कि उसने 4 GB कैच कर लिया बस उसका हो गया। सो मैंने किया नेक्स्ट। अभी यही कंसेप्ट है जो आप जरा तवज्जो से समझिएगा। कहते हैं इंस्टॉलेशन कहां पे करूं। मैंने आपको क्या कंसेप्ट दिया था, इंस्टॉलेशन करनी है तो आपको एक पार्टीशन क्या करनी पड़ेगी, डिलीट। नो, एक पार्टीशन आपको क्या करनी पड़ रही थी, डिलीट। तो जिनके पास लैपटॉप है एक पार्टीशन वाला, वो कैसे इंस्टॉलेशन करे, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास CDEF है, नहीं करना चाहते आप डिलीट, तो वर्चुअली कर लो। तो फिर इंस्टॉलेशन वर्चुअली करनी है तो पार्टीशन किस पे बनाऊंगा, C पे, D पे तो बनेगी नहीं। तो उसके लिए वर्चुअली में ये देखो क्या ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क। ये एक वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाएगा। आप लोकेशन खुद देंगे कि वो हार्ड डिस्क कहाँ पे बनाओ, यूं सीन बनेगा। लेट्स सपोज ये मेरी हार्ड डिस्क है, क्योंकि मेरे पास पार्टीशन ही एक है, मैं एग्जांपल 2 की दे देता हूँ। आपके पास C नॉर्मली क्या होता है, C और D। मैंने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया, इसके अंदर मैं क्या इंस्टॉल करने लगा हूँ, लाइनक्स। तो इसको क्या चाहिए, हार्ड डिस्क। तो मैं इससे कहूंगा यस, तेरी हार्ड डिस्क कौन सी, वर्चुअली कहाँ पे बन रही है, अब कोई भी पार्टीशन बता दो। मैं लेट्स सपोज दे देता हूँ D, ओके मेरे पास एक पार्टीशन है, मैं इसे कह रहा हूँ D में। वो कहेगा हार्ड डिस्क का नाम रखो, आपकी मर्जी जो नाम रखो, नहीं तो जो आप डिस्प्ले नेम रख रहे थे हार्ड डिस्क का नाम भी वही आता है। तो ये फाइल बना देगा कहां पे, डी में जाके देखोगे आपको ये क्या नजर आएगी, फाइल, एक आइकन सा, वो डब्बा सा नजर आएगा। इसके लिए ये फाइल क्या ट्रीट करेगी, हार्ड डिस्क। जाग रहे हो? यस सर। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये फाइल क्या ट्रीट करेगी, हार्ड डिस्क। अब आपकी मर्जी है इसे कहो कि ये इस फाइल को कितने GB की हार्ड डिस्क के तौर पे इस्तेमाल करे, और ये चाहे आप 100 GB बता दो। इस 100 GB का मतलब ये नहीं होगा कि इसने 100 GB D में से ले लिया, नो, ये फौरी बनेगा, 1 MB 1.5 MB का टोटल बनेगा। फिर जैसे जैसे इस पे इंस्टॉलेशन करोगे ये मैक्सिमम कितना जा पाएगा, 100 GB तक। ये नहीं कि अभी इसने 100 GB ले लिया। इस फाइल के अंदर बनेगी इंस्टॉलेशन आपकी, रूट, और दूसरी पार्टीशन कौन सी बनाऊंगा, स्वैप। तो इंस्टॉलेशन किस में हो रही होगी, इस फाइल, और ये फाइल इसके लिए क्या ट्रीट कर रही होगी, हार्ड डिस्क। तो मेरे पास ये जितनी इंस्टॉलेशन है ये बेसिकली कहाँ पे है, ये फाइलों के अंदर इंस्टॉलेशन है, और हर फाइल इन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या डील कर रही है, हार्ड डिस्क के तौर पे। ठीक हो गया। तो अब देखो ये क्या मैसेज दे रहा है, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क। मैंने कहा यस, एक्सटेंशन VDI। अच्छा ये है कंसेप्ट, साइज डायनामिक या फिक्स। बाय डिफॉल्ट है डायनामिक। डायनामिक का मतलब है मैं चाहे फाइल का साइज 500 GB रख दूं, लेकिन फाइल बनेगी मैक्सिमम 1 MB की, और मैं उसके अंदर कितना डेटा डाल पाऊंगा, 500 GB डाल पाऊंगा। अगर डेटा डालूंगा तो साइज बढ़ेगा, नहीं तो 1, 1.5, 2 MB की इंस्टॉलेशन करूंगा तो 2, 2.5 GB की। अगर मैंने कर दिया फिक्स तो उस केस में क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, जितने GB की फाइल बताओगे वो उसी वक्त वो फाइल उतना साइज आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क से ले लेगी। अंदर चाहे खाली होगी लेकिन हार्ड डिस्क से वो साइज ले लेगी। तो यकीनन मैं क्या रखूंगा, डायनामिक। मैंने किया नेक्स्ट। ये देखो वो कह रहा है कि जी आप एक हार्ड डिस्क बनाओ। बाय डिफॉल्ट उसने उसका नाम क्या चूज किया, जो मैंने डिस्प्ले नेम रखा था। आप इसका साइज बढ़ा दो आपकी मर्जी। मैंने इसको कह दिया जी कितना GB है, करीब 120 GB, और मैं इसको लोकेशन भी दे देता हूँ। लोकेशन इसकी मैं रख देता हूँ लेट्स सपोज डेस्कटॉप। ये फाइल कहाँ पे बन जाएगी, डेस्कटॉप। मैंने किया सेव, यहाँ किया क्रिएट, ये बन गई एक मशीन। यस। जब इसकी इंस्टॉलेशन करूंगा कहाँ होगी, हार्ड डिस्क में। ये मैं डेस्कटॉप पे गया, ये देखो ये फाइल बन नहीं गई। यस। ये उसका पूरा नाम आ रहा है, लाइनक्स डे। इस फाइल का प्रॉपर्टीज में मैं जाऊं, इसका साइज देखो कितना है, 2 MB।
2 MB, जबकि मैं इसको कितना दे आया, करीब करीब कोई 130-32 GB। अब जब अच्छा क्या लाइनक्स इंस्टॉल हो गई, मैंने विजिट बनाया वर्चुअली, अब जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये कहेगा यस इंस्टॉलेशन करो, डीवीडी लगाओ इंस्टॉलेशन करो। तो मैं डीवीडी लगा के इंस्टॉलेशन करूंगा तो ये मुझे कहेगा आपकी हार्ड डिस्क है 130-32 GB की, तो ये इस फाइल को क्या ले रहा होगा, हार्ड डिस्क। इसके अंदर इंस्टॉलेशन होगी, 2.5 GB की टोटल इंस्टॉलेशन है। फिर आपके चेक करोगे तो इस फाइल का साइज कितना होगा, 2.5 GB। अगर वर्चुअली ओएस में डेटा डालोगे तो इस फाइल का साइज बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। कल को कुछ भी होता है इस फाइल का बैकअप रख लो, बाद में इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, इस फाइल को इंपोर्ट कर लो, चलेगा। सारे तो साथ रहे। यस सर। विजुअलाइजेशन के और फीचर भी बताऊंगा। लेकिन जनाब मैं इसको करता हूं क्लिक, वो कहता है बताएं जी इंस्टॉलेशन करनी है, तो इंस्टॉलेशन कहां से करूंगा, यकीनन मैं डीवीडी से। अनफॉर्चुनेटली मेरा इंटर्निक पे 1 हफ्ते की छुट्टियों पे है, डीवीडी उसके पास रहेगी, मेरे पास इमेज है, आज लेते हुए जाएगा, एक्सक्यूज फिर भी नहीं है। इमेजेस का कितने दोस्तों को अंदाजा है, जाग रहे हो ना? यस सर। हम डीवीडी लगाते हैं ना, तो ये भी एक इशू रहता है कि बार बार डीवीडी लगाई, पता लगा डीवीडी खराब हो गई, ये डीवीडी रोम ही खराब हो गया। इंस्टॉलेशन नॉर्मली वर्चुअली तो हम कतन डीवीडी से नहीं करते, क्योंकि वो आपकी 30-35 में डीवीडी घूमती रहेगी, 2-4 दिन रखेंगे, पता लगा डीवीडी खराब हो गई। डीवीडी का इमेज बनता है, उसे कहते हैं ISO इमेज। डीवीडी की कॉपी बना के, नॉर्मल कॉपी नहीं होती, उसके लिए सॉफ्टवेयर है, डीवीडी की कॉपी बनाते हैं, उसका हम क्या बना लेते हैं, ISO इमेज। और यही ISO इमेज ही किस पे बर्न हो रहा होता है, डीवीडी के ऊपर हो रहा होता है। तो मेरे पास ISO इमेज पड़ा है, फिजिकल डीवीडी इंटरनेट के पास रह गई, वो कोई इमरजेंसी में फैसलाबाद चला गया, तो ISO इमेज ले जाएगा। आप यहाँ पे डीवीडी का पाथ दो कि आपने डीवीडी लगाई हुई है, वो कौन सी ड्राइव है, आप वो ड्राइव दे सकते हैं, या फिर क्या दे दो, पाथ किसका, ISO इमेज का, जो आपने डीवीडी कॉपी करके रखी हुई है। तो मैं डीवीडी कॉपी करके वो रख दिया, मैं वही चेक कर रहा था, वो पड़ी हुई थी मेरी C के अंदर, ये ISO फाइल, इसके अंदर देखो मैंने ये बनाई हुई है, RHEL 7.3। RHEL स्टैंड फॉर रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स। कौन सा वर्जन है, 7.3। तो ये समझ लें, डीवीडी के बजाय मैंने डीवीडी की क्या बनाई हुई है, कॉपी, मैंने उसका पाथ दे दिया। इसका फायदा क्या होगा, मेरा डीवीडी रोम नहीं चलेगा, और इसका फायदा ये कि ये खराब भी नहीं होगा। डीवीडी ले ली, खराब हो गई, बाद में पता लगा कभी कहीं खराब कभी कहीं खराब। तो वर्चुअली तो कतन मत करो, डायरेक्ट पे जरूरी है कि आपने डीवीडी लगानी है। तो मैंने किया स्टार्ट, ले जनाब इसका साइज कर देते हैं फुल, ये है इंस्टॉलेशन की स्क्रीन पहली, बाकी सारे नेक्स्ट ही हैं। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको करीब करीब 20 मिनट ये बात समझाई, अगर आप वर्चुअली इंस्टॉलेशन नहीं कर रहे फिर क्या करना है, मिस्टर अंगूठा, डीवीडी रोम में सुनो, प्लेट बाहर आएगी, प्लेट उस पे डीवीडी रखो, वापस ये स्क्रीन आ जाएगी, ऐसे ही ना? यस सर। तो डायरेक्ट इंस्टॉलेशन तो ऐसे, डीवीडी लगाओ और इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लो। बीच में मैंने वर्चुअलाइजेशन समझाने पे आपको 20 मिनट लगा दिए, यही स्क्रीन आनी थी वहां पे भी, वो इंस्टॉलेशन होनी थी आपकी एक्चुअल हार्ड डिस्क पे, ये इंस्टॉलेशन किस पे होनी है, वो डेस्कटॉप पे जो फाइल बन रही है। तो ले जनाब इस पे ऑप्शन आ रहा है कि आप इंस्टॉलेशन करो। पहला ऑप्शन, वर्जन कौन सा है, रेड हैट लाइनक्स 7.3। इसके बाद नीचे क्या आ रहा है, टेस्टेड मीडिया इंस्टॉलेशन। अच्छा डीवीडी में तो खास तौर पे बेहतर है, ISO इमेज क्योंकि ज्यादातर ठीक ही होता है, इसका मीडिया कम खराब होता है। डीवीडी का मीडिया खराब नहीं हो जाता अक्सर, डीवीडी 1 दिन चली, 2 दिन चली, कुछ दिन बाद पता लगा स्क्रैचेस आ गए, आपने इंस्टॉलेशन शुरू की, कुछ 60% पे जाके इंस्टॉलेशन रुक गई, पता लगा डीवीडी या डीवीडी रोम वीक है। तो बेहतर है इंस्टॉलेशन से पहले ही मीडिया टेस्ट कर लो। अगर मैं सीडीज में दूं ना आपको लाइनक्स, तो करीब करीब 9 सीडीज पे है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सीडीज में तो हम जरूर चेक करते होते हैं, तो कभी 6ठी सीडी खराब, कभी 7वीं सीडी खराब। टेस्ट मीडिया, यस, ये पहली सीडी टेस्ट करता है, बाहर निकाल देगा, दूसरी तीसरी 9 सीडीज रख के पूरी रिपोर्ट देगा कि आपकी सारी सीडी ठीक हैं या इनमें से कौन सी खराब है। इवन अगर आपका डीवीडी रोम, उसकी लेंस वीक है, उसको भी सेंस करेगा कि आपका डीवीडी रोम इंस्टॉलेशन के काबिल नहीं है।
तो आप अगर डीवीडी से इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो सेकंड ऑप्शन जरूर चूज करो। ये 3 से 4 मिनट क्या करेगा, आपकी डीवीडी रोम और डीवीडी को टेस्ट करेगा, एट द एंड रिपोर्ट देगा कि इंस्टॉलेशन के काबिल है या नहीं। मेरा ISO इमेज है तो उम्मीद है ये ठीक ही होगा। मैं कौन सा ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, पहला। तीसरा ऑप्शन ट्रबल शूटिंग का है, हमने कुछ पढ़ा नहीं तो ट्रबल शूटिंग कहाँ से करेंगे। मैं पहला ऑप्शन चूज करता हूँ। लाइनक्स की इंस्टॉलेशन में सिर्फ नेक्स्ट ही है, 1-2 इंतहाई सिंपल से इंस्टॉलेशन है। आपके लिए नई बात सिर्फ इतना है कि मैं पार्टीशन इसके अंदर कौन सी बनाऊंगा, रूट और स्वैप। रूट का फाइल सिस्टम क्या रखूंगा, ext4, और स्वैप का फाइल सिस्टम क्या रखूंगा, स्वैप। बाकी वही सिंपल सी बात है कि आप पासवर्ड बता दो, कीबोर्ड सेलेक्ट कर लो, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, डेट एंड टाइम बता दो, या कोई IP देना है तो वो बता दो। बाकी नई बात इसमें सिर्फ पार्टीशन की ही है, और उसमें भी ऑटो सेलेक्ट कर लें तो ये सारा काम ऑटो हो जाएगा। हम इससे जिन दोस्तों के पास USB है वो इस सिस्टम पे लगा के मैं 5 बता दूंगा, इमेज आज ही लेते जाओ। और देखता हूँ मैं वर्चुअल बॉक्स पड़ा है तो वो भी लेते जाना, नहीं तो नेट से फ्री मिल जाएगा आपको वर्चुअल बॉक्स, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जिनके पास USB नहीं है तो वो चाहे फिर कल तो क्लास ऑफ है हमारी, मैं फ्राइडे सेशन नहीं लूंगा। कल फ्राइडे है, यस सर। फ्राइडे सेशन मैं नहीं लूंगा, मैं फर्स्ट 4 डे सेशन लूंगा इंशाल्लाह। तो फिर आपसे मंडे ही मुलाकात होगी। ओके जी, हम नेक्स्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है जी, आप क्या लैंग्वेज सेलेक्ट करें, हाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। तो हम कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट इंग्लिश, क्योंकि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और खास तौर पे कौन सी इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट की, क्योंकि हम उनका सूबा हैं तो उनसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, एक इंडियन इंग्लिश भी है, एक इंग्लिश है भाई अपनी पुट्टी सीधी। अच्छा, इसमें तुर्किश भी है, आप तुर्किश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें आजकल बहुत प्यार चढ़ा हुआ है ना तुर्कियों से। मैं भी तुर्किश ड्रामे दोबारा टेलीकास्ट कर करके देख रहा हूँ। ओके जी, मैंने किया नेक्स्ट ही सी कंटिन्यू। हेलो, फिर बजाय होते हैं। ओके, वो कहता है जनाब यही स्क्रीन है एक, वो इसमें से नीचे अगर वो कहें जी, वो कहता है जिसको मैंने रेड मार्क कर दिया कम से कम उसका ध्यान करो और बाकी नेक्स्ट कर दो। ये क्या पूछ रहा है, डेट एंड टाइम। देखो मैं अगर यहाँ पे नेक्स्ट करूँ ना, वो आ ही नहीं रहा बिगिन इंस्टॉलेशन, रेड वार्निंग आ गई। वो कहता कम से कम एक चीज को तो जरूर हाथ लगाओ, बाकी ऑटो सेलेक्ट कर दूंगा। नहीं बताते डेट एंड टाइम तो मैं तुम्हें US से पहुंचा दिया, कोई गल नहीं। और कीबोर्ड इंग्लिश वो हमने वैसे सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज तो बाकी हमने यही सिलेक्ट करनी है। इंस्टॉलेशन कहां से हो रही है, DVD से, लोकल मीडिया से। सॉफ्टवेयर कौन सा सिलेक्ट कर रहा है वो, अब DVD में करीब 4600 सॉफ्टवेयर हैं, तो उसने बाय डिफॉल्ट कौन सा सिलेक्ट कर लिया, मिनिमम। लेकिन ये बटन उसने हाईलाइट ही नहीं किया कि मैं बिगिन इंस्टॉलेशन कर दूं, हो जाए। वो नीचे कह रहा है जिसको मैंने रेड मार्क किया कम से कम उसको हाथ लगा दो, पार्टीशन तो बनाओ। तो मैं कहां जा रहा हूं, पार्टीशन बनाने। मैंने इस पे किया क्लिक, जाग रहे हो सारे? यस सर। 2 क्लिक पे इंस्टॉलेशन है। ये नीचे देखो क्या आ रहा है, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन। बस इसे डन कर दो, ये ऑटोमेटिक पार्टीशन बनाएगा। किस पे बनाएगा, किसकी हार्ड डिस्क कौन सी है, न्यू बनाइए जो इसकी हार्ड डिस्क है डेस्कटॉप पे पड़ी हुई वो लिनक्स फाइल, जिसका ये साइज क्या लेगा, कोई 100 GB प्लस, कोई 120-25 GB आई थिंक मैंने दिया। तो या तो ऑटो बना लो, बस डन कर दो यहाँ से, या फिर क्या करो, इसे कहो मैं पार्टीशन खुद बनाना चाहता हूँ। अगर खुद बनाऊंगा तो कौन कौन सी बनाऊंगा, रूट और स्वैप, तो हम खुद बना लेते हैं। मैंने सिलेक्ट किया कि मैं खुद पार्टीशन बनाना चाहता हूँ, डन। ये लें जी, ये नीचे बटन आ रहा है प्लस का, जागे हो ना? यस सर। अच्छा, पार्टीशन की टाइप को क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, LWM LVM। तो आप कौन सी सिलेक्ट कर लें, स्टैंडर्ड पार्टीशन, स्टैंडर्ड, क्योंकि LVM मैंने नहीं पढ़ाया, ये एडवांस टेक्निक है, इसका स्टेप और है। मैंने स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, प्लस। ये कहता है बताएं पार्टीशन का नाम, माउंट पॉइंट का मतलब होता है नाम, तो मैं इससे क्या नाम बता रहा हूँ, स्लैश। और
इस पे मैं इससे साइज दे देता हूँ, लेट्स सपोज 50 GB. ठीक हो गया, बन गई ये पार्टीशन। ये देखो ये पार्टीशन स्लैश ऑन पॉइंट स्लैश साइज करीब 50 GB, लेकिन इसने फाइल सिस्टम इसका बाय डिफॉल्ट कौन सा लिया? XF. मैंने कौन सा बताया? X. एक्सेप्ट बस जाने दें, ये मसला नहीं है, न्यू फाइल सिस्टम है। EXT. नॉर्मली हम कौन सा यूज EXT4. तो अब नेक्स्ट करो, इंस्टॉलेशन होगी, जाग रहे हो ना? Yes sir. ऑफ कोर्स होगी, सिर्फ ये Yes, sir. मुझे मैसेज देगा कि आप स्वैप पार्टीशन बनाओ, मैं अगर उससे इग्नोर करूं तो इंस्टॉलेशन फिर भी होगी, ठीक। क्योंकि स्वैप कंपलसरी नहीं है. बहरहाल मैं स्वैप भी बना लेता हूं। मैंने इसको कहा एक काम करो, एक पार्टीशन बनाओ Swap. स्वैप, और जिसका साइज रखो लेट्स सपोज 4 GB. इनफ है। मैंने कहा ऐड माउंट पॉइंट, तो मेरे पास एक 4 GB की पार्टीशन बन गई। इसका फाइल सिस्टम देखो, बाय डिफॉल्ट उसने क्या सेलेक्ट कर लिया, ये लैब हो जाएगी। Yes. चलो मैं इन दोनों पार्टीशन को लेट्स सपोज क्या कर रहा हूँ, इरेज। हम बिल्कुल स्टार्ट स्क्रीन पे आ गए। आपने पहले तो कौन सी टाइप सेलेक्ट करनी है? Standard partition. स्टैंडर्ड पार्टीशन बनाओ, कौन सी? Slash. और इसका फाइल सिस्टम क्या रख लो, सॉरी साइज कितना रख लो? वर्चुअली है 50 GB. कम से कम को 10-15 GB तो जरूर रखना। और फाइल सिस्टम आपकी मर्जी, चाहे EXT4. एक्सेप्टेंस रहने दो या EXT कर दो। एक और पार्टीशन बना लो और उसका नाम क्या रख दो? Swap. स्वैप। और इसका साइज रख दें आप 4 4 GB. GB 5 GB जो भी आप 5 GB. ठीक हो गया। Yes. तो लेना, और अगर यहाँ पे फंसे तो आप सिर्फ ऑटो सेलेक्ट कर देना, वो भी यही काम करेगा, रूट और स्वैप बना देगा, साइज अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेगा। मैंने इसे किया डन। वो कहता जी जो आपने किया आप उस पे सीरियस हैं, मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। मैंने कहा यस मैं सीरियस हूँ। ओके जी, वो अब कस्टमाइज पार्टीशन Okay, बना रहा है। उसके बाद वो कहता Begin है installation. Begin installation. नेक्स्ट और इंस्टॉलेशन स्टार्ट Done करो. एक चीज जो आपने ध्यान से करनी है वो ये देखो, सॉफ्टवेयर कौन से सिलेक्ट कर रहा है? Minimal install. मिनिमम। मिनिमल सॉफ्टवेयर में ये ग्राफिक्स इंस्टॉल नहीं करेगा, इंस्टॉलेशन कर देगा, वापस लाइनक्स चलेगी ब्लैक स्क्रीन पे। तो इस वक्त मुझे इसका ग्राफिक्स भी चाहिए, तो मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ। ये देखो उसने, मैंने अभी कहा कि करीब 4600 सॉफ्टवेयर हैं डीवीडी में, और कुछ 60-70 सॉफ्टवेयर इंटरनेट कनेक्ट कर दें, कुछ 60-70 हजार सॉफ्टवेयर इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आप कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें? GUI. सर्वर विद GUI. मजीद सिलेक्ट करने हैं करो, क्योंकि हम उनके नेचर से फेमिलियर फिलहाल नहीं है। तो मैंने कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट कर ली कि मुझे Server ग्राफिक्स with चाहिए, GUI. नहीं तो बाय डिफॉल्ट कौन सी होगी? Minimal. इसमें ग्राफिक्स नहीं होगा। मैंने किया डन। इस स्क्रीन पे मैंने कितना एडिट किया, आपकी मर्जी, No यहाँ problem. डेट एंड टाइम चेंज कर लो, लैंग्वेज चेंज कर लो, कम से कम पार्टीशन बनानी होती है। और मैं कह रहा हूँ पार्टीशन भी आप चाहे ऑटो बना दो, नाम ज़हन में रहे कि बनेगी कौन सी, रूट और स्वैप। और सॉफ्टवेयर जरूर सिलेक्ट कीजिएगा कौन सा? सर्वर Server विद with GUI. ओके जी, बिगिन इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन होगी मेरी स्टार्ट।